एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। लेकिन जैसे कि पहले वाले दिन बताया था कि एक तो हम लाइनों का पता लगाते हैं कि इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, उनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें। दूसरा इसका पता लगाने के लिए आपको एक टेबल बताई थी, उस टेबल में ये रेशियो दिए हुए थे, इन रेशियो के बीच में अलग अलग रिलेशन था, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेक करके हम बता सकते हैं कि इनकी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो वो रेशियो से आपको चेक करके बताना है कि इनकी जो लाइन है वो कैसी होगी। देखिए उस रेशियो से चेक करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट लेकर के चलते हैं। हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, तो इसमें पहली जो इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन को जब भी आपको ये कंपेयर करके लाइंस के बारे में बताना होगा, वो आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, तो आपको क्या करना है, पहली जो इक्वेशन है उसको जो आपको जनरल फॉर्म की दो इक्वेशन बताई थी उन दोनों से अलग अलग कंपेयर करना है। तो पहली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करने का मतलब कि x के आगे जो नंबर होगा वो a1 होगा, y के आगे जो नंबर होगा वो b1 होगा, और जो भी लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो c1 होगी। तो a1x मींस x के आगे a1 है, और ऊपर वाले इक्वेशन में x के आगे क्या है 5, तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ b1 इज इक्वल टू -4, साइन साथ आएगा। अगर ये टर्म माइनस की है तो वो -4 के साथ आएगा, माइनस नहीं कि y के साथ आएगा। तीसरा लास्ट में जो भी कांस्टेंट टर्म है c1 इज इक्वल टू क्या है। इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, और यहां से a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे। देखिए x के आगे जो आ रहा है वो a2 से, y के आगे जो आ रहा है वो b2 6, और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो c2। देखिए जब रेशियो को कंपेयर करेंगे तो आएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो पहले हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहली जो कंडीशन है वो इनकी है। तो a1 अपॉन a2 मींस a1 कितना है 5 अपॉन 6, b1 अपॉन b2, b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6, कैंसिल हो रहा है 2 से 2 और 3, 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3। अब आपको पहले इन दोनों को चेक करना है, अगर ये इक्वल होंगे तब तो तीसरा रेशियो लेना है c1 अपॉन c2। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ से ये इक्वल नहीं है, एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के इक्वल। देखिए वहां पे जो आपको टेबल बताई थी उसमें 3 कंडीशन बताई थी, उसमें पहली कंडीशन शायद यही थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इनकी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए इसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी पूछ सकता है कि सॉल्यूशन कितने होंगे। तो जब ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट, तीनों में से कोई भी टाइप पूछ सकता है। लाइन के बारे में पूछेगा इंटरसेक्टिंग, अगर सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा यूनिक, अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछेगा तो ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ हमें केवल लाइन के बारे में, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पहली इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था, पहले वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 कितना है, a1 मीन्स x के आगे जो कोफिशिएंट है वो a1 होगा, कितना है 9। b1 y के आगे जो कोफिशिएंट है वो b1 होगा, c1 जो भी कांस्टेंट टर्म है वो c1। दूसरी इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0।
देखिए दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू 80, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू 20। देखिए x के आगे a2 था तो यहाँ x के आगे जो कोफिशिएंट है वो a2 18 हो गया, y के आगे b2 था तो यहाँ y के आगे क्या है 6, b2 हो गया, c2 लास्ट कांस्टेंट टर्म कितनी है 20। ये उसके बाद में रेशियो को कंपेयर करना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b। पहले इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, ये इक्वल आएंगे तब तीसरा कंपेयर करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो यहीं तक सोल्व हो जाएगा। a1 अपॉन a2 कितना है a1 9 अपॉन a2 कितना है 80, b1 अपॉन b2 b1 3 b2 6 कैंसिल हो गई, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब तीसरा रेशियो कंपेयर करेंगे, तीसरा रेशियो क्या है c1 अपॉन c2। तो c1 कितना है, फिर यहीं से लिख लीजिए c1 अपॉन c1 12 अपॉन c2 20 कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये भी क्या आ गया 1। तो देखिए हमने इन तीनों रेशियो को आपस में कंपेयर किया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तीनों ही जो रेशियो है वो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ रहे हैं, इट मींस तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए शायद उसमें दूसरी कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल है, इट मींस इन इक्वेशंस की जो लाइन है वो कॉन्सिडेंट लाइन होगी। ऐसी लाइन होगी कॉन्सिडेंट लाइन, और इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो मैनी सॉल्यूशन होंगे और जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट भी होंगे। तो हमें केवल लाइन के बारे में बताना था, लाइन कैसी होगी कॉन्सिडेंट। सेम इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, पहले इक्वेशन लेकर के चलेंगे, उसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो बताइए a1 कितना है 6, b1 माइनस 3 c1 है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू है 2, b2 माइनस 1 c2 कितना है 9। देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आने के बाद हम तीनों रेशियो को कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 a1 अपॉन a2, यहाँ सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। a1 कितना है 6 अपॉन a2 कितना है 2, b1 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 c1 10 अपॉन 9, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये आएगा 3, ये भी क्या है 3, लेकिन ये क्या आएगा 10 अपॉन। देखिए पहले वाले दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन जो तीसरा है वो इनके इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ से कंडीशन बनेगी अपने पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। ये शायद तीसरी और लास्ट कंडीशन थी। इस कंडीशन के अंदर इन इक्वेशंस की जो लाइन थी, जो टेबल के अंदर लिखवाया था, शायद ऐसी कंडीशन में इन इक्वेशंस की जो लाइन थी वो आपको पैरेलल लाइन लिखवाई थी, नो सॉल्यूशन लिखवाए थे और इनकंसिस्टेंट लिखवाए थे। तो हमें केवल लाइन के बारे में बताना है, तो ये लाइन होगी पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होगी पैरेलल लाइन। देखिए इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि इन इक्वेशंस की जो लाइन है वो कैसी होगी। हमने इन इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया है, केवल कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके चेक किया है कि इन इक्वेशंस की जो लाइन है वो कैसी है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले चेक करने के लिए कि लाइन कैसी है। आपको ऐसे दो इक्वेशन दी है, पहले वाले इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1 b1 c1 आ जाएगा। दूसरे इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। इससे कंपेयर करने के बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2
फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लाइन के बारे में बताना था कि इनकी लाइन कैसी होगी, और यहाँ आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर भी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताया था। वहां देखिए जो आपको लाइन बताई थी इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, तो जहाँ इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन आएगी वहां आपको कंसिस्टेंट लिखना है, जहाँ पैरेलल आएगी वहां इनकंसिस्टेंट लिखना है। वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही कंपेयर करने, उसी तरीके से कंपेयर करना है, वैसे ही सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले जब आप कंपेयर करेंगे तो जो जनरल फॉर्म होती है उसमें इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है ना वो जीरो होती है, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। तो पहले दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को जीरो बनाना। तो राइट हैंड साइड को जीरो बनाने के लिए 3x + 2y प्लस का 5 अगर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये होगा 2x - 3y प्लस का 7 अगर इस साइड आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 0। देखिए पहले वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x + b1y + c1 = 0। इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1 b1 c1 आ जाएगा। बताइए a1 मीन्स x का जो कोफिशिएंट है वो a1 होगा, कितना है 3, b1 y का जो कोफिशिएंट है वो b1 होगा, c1 जो भी कांस्टेंट टर्म है ना वो c1 होगी, c1 कितना है माइनस। दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x + b2y + c2 = 0। देखिए a2 x का जो कोफिशिएंट है वो a2 कितना होगा 2, b2 -3, c2 -6। सेम उसी तरीके से रेशियो को कंपेयर करना है, डिफरेंस इतना है, वहां लाइन के बारे में लिखना था या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो रेशियो होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/a2 3/2 b1/b2 2/-3। पहले आप इन दोनों को चेक कर लेंगे, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तभी तीसरा पुट करेंगे, नहीं तीसरा पुट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शायद इक्वल नहीं आ रहे, ये 3/2 है 2/3 है, दूसरा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो शायद ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इट मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, इट मींस इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कंसिस्टेंट होंगे, ऐसा हमने टेबल के अंदर लिखा है। तो हमें केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं। तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होते हैं कंसिस्टेंट, तो यहां आप लिखेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं यहां से। देखिए सेकंड पार्ट में पहली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 2x - 3y = 8। दूसरी इक्वेशन है वो है 4x - 6y = 9। ये भी पहले वाली इक्वेशन की तरह इक्वेशन है। इनकी जो राइट हैंड साइड है वो जीरो नहीं है, लेकिन जो जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन होगी उसमें राइट हैंड साइड जीरो मिलेगी। तो हम पहले इनकी राइट हैंड साइड को जीरो बना देते हैं। 2x - 3y प्लस का 8 इस साइड आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 0। 4x - 6y प्लस का 9 इस साइड आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 0। देखिए पहले वाले इक्वेशन को किससे कंपेयर करना था, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x + b2y + c2 = 0। a1 x का कोफिशिएंट कितना है 2, b1 y का कोफिशिएंट कितना है -3, c1 कांस्टेंट टर्म कितनी माइनस, a2 4, b2 - c2 माइनस। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 आने के बाद अब आप रेशियो को कंपेयर करेंगे। इससे नेक्स्ट पेज हो जाएगा, ये a1/a2 b1/b2 c1/c। देखिए a1/a2 2 और a2 कितना है 4, तो ये आएगा 2/, b1/b2 -3/-। आप इनको पहले कैंसिल करके देख लीजिए, अगर ये इक्वल आते हैं तब तो अगला सोल्व करना होगा। तो शायद इक्वल आ गए 1/2 और 1/2, तो अगले की भी वैल्यू पुट करनी होगी -8/।
ये तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे कैसे रहेगा। देखिए पहला पॉइंट, पहला जो रेशियो है वो आया 1/2, दूसरा है वो भी आया 1/2, लेकिन तीसरा है वो आएगा 8/9। पहले वाले दोनों इक्वल हो गई, लेकिन तीसरा इनके इक्वल नहीं है। तो यहां से कंडीशन बनेगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ऐसी कंडीशन में इन इक्वेशंस की जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन होगी, नो सॉल्यूशन होगी, और जो नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है। कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। तो इसमें सेकेंड पार्ट में जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में जो कोफिशिएंट दे रखे हैं पहले वाले इक्वेशन में वो फ्रैक्शन की फॉर्म में अपॉन में दे रखे हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो जो कोफिशिएंट होंगे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लेंगे। तो देखिए अपॉन में 2 और 3 है, जब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई 6, कितना आएगा 6। देखिए सोल्व करने के लिए जो भी एलसीएम है उस एलसीएम को पहले वाले नंबर के अपॉन में जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। अपॉन में क्या है 2, इट मीन 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। जो भी आएगा उस नंबर के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, एक्स पहले से है। सेम इसी तरीके से बीच में जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जो एलसीएम है उसको दूसरे नंबर के अपॉन में जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, 6 अपॉन में दूसरे के अपॉन में क्या है 3, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 7। इसके अपॉन कुछ नहीं तो सेकेंड जो इक्वेशन है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, इज इक्वल टू 14, क्योंकि उसमें जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। देखिए 7 के अपॉन कुछ नहीं था 1 मान लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब इधर जो ऊपर नंबर है उसकी इधर वाले नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो नंबर है उसकी इधर नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9x प्लस 10y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आएगा 9x प्लस 10 और 7 6 जा 40, 7 6 जा 40। दूसरी इक्वेशन एज इट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अभी बताया था जैसा पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या था कि जब कंपेयर करेंगे तो जनरल फॉर्म में जो राइट हैंड साइड है वो 0 होती है, तो यहाँ भी हमें दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले इज इक्वल टू 0, और इसमें भी जो टर्म है उनको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले माइनस 14 इज इक्वल टू 0, प्लस का 14 इधर आएगा माइनस, प्लस का 42 इधर आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। देखिए पहले वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा a1 इज इक्वल टू कितना होगा, a1 का मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 9, b1 का मतलब y का कोफिशिएंट कितना है 10, c1 का मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है -40। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a2 b2 c2 आ जाएगा। a2 का मतलब x का कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a2 होगा, कितना 9, b2 का मतलब y का कोफिशिएंट -10, c2 का मतलब कांस्टेंट टर्म -40। देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आने के बाद में रेशियो को कंपेयर करना है। रेशियो है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 9 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 10 अपॉन -10। फिर बताया था पहले वाले दोनों को ही कंपेयर करके देखेंगे, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तब तीसरे को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो यही छोड़ता है। ये कैंसिल तो होगा, ये आएगा 1, लेकिन ये नीचे माइनस है, इट मीन्स दूसरा जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा, तो ये हो गया -1। क्या दोनों इक्वल, क्या प्लस का जो 1 है वो -1 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो +1 है वो -1 के इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। देखिए अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक। और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, तो तीसरा भी क्या होगा कंसिस्टेंट।
तो तीसरे के जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट। देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट और है, फोर्थ और फिफ्थ, उनमें भी सेम इसी तरीके से उनको कंपेयर करके आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो देखिए दो कंडीशन तो आपके पास कंसिस्टेंट की आई थी, इसमें एक इनकंसिस्टेंट की आई थी। टेबल के अंदर भी आपको अच्छे से बताया गया था कि कौन सा पार्ट कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो उन दोनों क्वेश्चंस की सभी प्रैक्टिस करेंगे, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको व्हाट्सएप पे सेंड करके पूछ सकते हैं।